आज मैं आपको महाराष्ट्र के एक छोटे से खूबसूरत गांव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये वही गांव है जो मकर संक्रांति के समय खुशियों से झूम उठता था। इसी गांव में एक किसान रहता था, सुखाराम। सुखाराम मेहनती, ईमानदार और सच्चा इंसान था। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। उसके हाथों की कठोरता उसकी मेहनत की कहानी कहती थी। लेकिन सुखाराम की एक आदत थी, वो बहुत चिंता करता था। कभी बारिश की चिंता, कभी फसल की, कभी परिवार की और कभी इस बात की कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती और गहरी सांसें उसकी आदत बन चुकी थी। जैसे जैसे मकर संक्रांति पास आती गई, पूरा गांव खुशियों से भरने लगा। महिलाएं घर साफ करने लगी, तिलगुल बनाने लगी और आंगन में सुंदर रंगोलियां सजाने लगी। बच्चे गलियों में दौड़ते भागते पतंग उड़ाने की तैयारी करते और उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। लेकिन सुखाराम के मन में खुशी नहीं थी। इस साल तिल की फसल अच्छी नहीं हुई, वो अपनी पत्नी राधा से बोला जब वो तिल भून रही थी। और गुड़ भी कितना महंगा है, सबको देने लायक तिलगुल कैसे बनेगा? राधा मुस्कुराई और बोली, सुखाराम, संक्रांति खुशी बांटने का त्योहार है, चिंता करने का नहीं। जो थोड़ा बहुत हमारे पास है वही दिल से बांटेंगे, यही असली मतलब है। तिलगुल घ्या गोड़ गोड़ बोला। लेकिन सुखाराम का मन नहीं माना। वो अपने थोड़े से तिल और गुड़ को देखकर दूसरों के बड़े बड़े थालों की कल्पना करने लगा। उसके दिल में हीन भावना घर करने लगी। आखिरकार मकर संक्रांति का दिन आ गया। आसमान नीला था और रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। चारों ओर काय पोचे की आवाजें गूंज रही थी। सुखाराम का बेटा राजू उसके पास आया। बाबा, चलो पतंग उड़ाएं। सुखाराम बोला, बाद में राजू, पहले पड़ोसियों को तिलगुल देना है। जब वे बाहर निकले तो सुखाराम ने बड़े बड़े घर, ज्यादा तिलगुल और जोरदार जश्न देखे। जब उसकी बारी आई तो उसे अपनी छोटी सी थाली पर शर्म आने लगी। धीमी आवाज में उसने कहा, तिलगुल लीजिए, मीठा मीठा बोलिए। लेकिन उसके शब्दों में मिठास नहीं थी। मन दुखी होने पर सुखाराम एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, अज्जी। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। अज्जी बोली, सुखाराम, आज संक्रांति है, फिर इतनी चिंता क्यों? सुखाराम ने सब कुछ बता दिया। अज्जी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम जानते हो तिलगुल क्यों बांटा जाता है? तिल छोटे होते हैं, लेकिन गुड़ उन्हें जोड़ता है। इसी तरह लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन मिठास उन्हें जोड़ती है। उन्होंने आगे कहा, मीठा बोलना सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल की सच्चाई में होता है। तुम्हारी चिंता तुम्हारी तिलगुल की थाली से कहीं भारी है। सुखाराम ने राजू को देखा। वो अपनी साधारण सी पतंग उड़ाकर बहुत खुश था। उसे एहसास हुआ, खुशी तुलना में नहीं, संतोष में होती है। वो मुस्कुराया और बोला, राजू, चलो हम साथ पतंग उड़ाते हैं। पतंग आसमान में उड़ने लगी और सुखाराम का मन हल्का हो गया। शाम को सुखाराम और राधा फिर निकले। इस बार दिल में सच्ची खुशी थी। सुखाराम मुस्कुराकर बोला, तिलगुल लीजिए, मीठा मीठा बोलिए। उसकी आंखों में अपनापन था। लोगों ने भी उसे दिल से अपनाया। उस दिन के बाद सुखाराम समझ गया, असली अमीरी दिल की होती है, चीजों की नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग और मिठाई का त्योहार नहीं, बल्कि चिंताएं छोड़ने, रिश्ते जोड़ने और मिठास बांटने का पर्व है। याद रखिए, तिलगुल लीजिए, मीठा मीठा बोलिए। आपके शब्द हमेशा मीठे रहें और आपका दिल हमेशा खुशियों से भरा रहे।